एक नज़र में आपको भ्रम हो सकता है कि आप काबुल के किसी बाजार में हैं। सड़कों पर टहलते सैकड़ों गोरे चिट्टे अफगानी, दुकानों पर पश्तों में लिखे बोर्ड, दुनिया भर में प्रसिद्ध अफगानी मेवों का बाजार और सबसे अलहदा पर मिठास से भरी अफगानी रोटी की दुकानें। पर ये काबुल की गलियां नहीं, हिंदुस्तान के दिल्ली का जाना माना इलाका लाजपत नगर है। यहाँ आतंक से आजिज अफगानी वर्षों से अपना आशियां बनाए रह रहे हैं। इन्हें शरणार्थी नहीं कह सकते, क्योंकि इन्हें तो देश ने अपने दिल में बसाया है। फर्क नहीं है कि ये काबुल है और या लाजपत नगर इंडिया है, क्योंकि ये जगह ऐसा एक जगह है लाइक जादे मैवान काबुल में ऐसा एरिया है जहाँ हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, फार्मेसी, फूड, होटल, ये सब लोग अपने प्रोविंसेस से आए थे वहाँ पे अपने इलाज करने के लिए। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे फर्क नहीं पड़ा कि ये वो जादे मैवान है या कि काबुल है। बहुत सारे लोग अफगानी थे, सारे फूड अफगानी थे, तो इसीलिए इस लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है। न जाने कितने दिल्ली वाले इन अफगानी रोटियों के मुरीद हैं। ऊपर से सख्त पर अंदर से बेहद मुलायम मिठास से भरी रोटी। हालात ने दो दोस्तों के बीच रोटी का अजब रिश्ता बनाया है। बरसों पहले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को शिखर पर पहुंचाने वाली एक फिल्म आई थी, जंजीर। फिल्म आज भी याद बनकर दिलों में बसती है और इस फिल्म की एक अहम पहचान थी भारतीय महानायक और अफगानी पठान की अनूठी यारी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। रोटी ही नहीं, इस इलाके में अफगानी व्यंजनों की अनेक लजीज दुकानें हैं। हर व्यंजन की अपनी खास शैली है, पर इनसे भारतीय व्यंजनों के रिश्ते को समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पर समोसे और पराठे के बीच की कड़ी या अफगानी पराठा। पर जायके की इन कहानियों से अलग और इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे दर्द की लंबी दास्तान है। सब उधर से भागता है। अभी हमने मजबूर था, अफगानिस्तान से इधर आ गया। अफगानिस्तान में सब कुछ मिलेगा, लेकिन कोई सिक्योर नहीं है, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी कोई चीज़ नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान में टेररिस्ट सच एज ISIS, तालिबान, हिसाम और अल-कायदा, हक़ानी, दूसरा टेररिस्ट सब उधर खराबी करते हैं। लेकिन हमने मजबूर हो गया, इधर आ गया। इंडिया में रहते हैं, इंडिया में अच्छा इंसान है। जब इधर आ गया बहुत खुशहाल हो, इधर सेफ्टी है, सब इधर सिक्योर है। सालों पहले एक और फिल्म आई थी, काबुली वाला। इसमें एक अफगानी एक भारतीय बच्ची में अपनी बेटी का अक्स तलाशता। कहते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे अहम रिश्ता होता है। भावनाओं में भीगा यह रिश्ता रूह तक जाता है। बेटी के जरिए वतन की याद। वास्तव में यह गीत परदेश में बसे न जाने कितने भारतीयों के लिए भी अपनी वतन की याद का प्रतीक बन गया। मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल को दुआ, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। वहाँ पे कौन कौन है अफगानिस्तान में? नानी और आंटी अंकल है और उनका याद आता है? हाँ, बस इतना है। उनका याद आता है? हाँ हाँ? हाँ। उनको चिट्ठी लिखता है, फोन पे बात करता है? फोन पे बात करता है? हाँ हाँ? हाँ। सदियों पुराने इस रिश्ते का एक वर्क महाभारत में भी खुलता है। गांधार की राजकुमारी गांधारी, जो शिव की अनन्य उपासिका थी, पतिव्रत धर्म का ऐसा पालन करने वाली कि नेत्रहीन पति के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। वह पतिव्रत धर्म की पट्टी थी और अब तालिबान और पाक की आंखों में बंधी स्वार्थ की पट्टी।
जिसके आगे कोई सच नहीं दिखता। It is high time that we opened up channels because the situation in Afghanistan is very fluid. We need to have some kind of a relationship with all the players in Afghanistan because India and New Delhi have a lot at stake in the country and in the region. इतिहास बताता है अफगानिस्तान से हमारा कला का भी रिश्ता है। गांधार कला जिसका शिल्प अफगानी था पर कथ्य भारतीय। कनिष्क जैसे शासकों ने भारतीय संस्कृति की शरण दी। बुद्ध की भूमि बन गया अफगानिस्तान। दुनिया ने जान लिया आतंक का पेड़ वास्तव में पाकिस्तान में उगा हुआ है। तालिबान पर कठोर कार्रवाई हुई, पर अफगानिस्तान तबाह हो गया। उसके बाद शुरू हुआ अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण का दौर। With India, we have a long, good relation, but a revolution of development in all aspects of life, especially in economic sector and development, which established after 2001. We start a very good relation with India in these aspects that I said. युद्ध के बुरे दौर के अंत के बाद अफगानिस्तान की संसद का निर्माण भारत ने किया। लोकतंत्र के महान सफर पर दोस्त को हमसफर बनाने के लिए बंदूकों की बजाय हरी भरी फसल की खेती के लिए अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम का निर्माण हुआ। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो भाईचारे का रिश्ता है, ये अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम उस मोहब्बत और भाईचारे का एक जीती जागती मिसाल के रूप में हम इस रमजान महीने में और पवित्रता से भर देंगे। कंधार में क्रिकेट स्टेडियम बना और क्रिकेटरों की नई पौध का प्रशिक्षण नोएडा में हुआ। कभी अफगानिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञान का केंद्र था। चाणक्य जैसे आचार्य अध्यापक थे, पर दुनिया के सौदागर मुल्क समझ नहीं पाए कि किताबों का रिश्ता क्या होता। देश का निर्माण नई पीढ़ी करती और नई पीढ़ी का निर्माण शिक्षा। इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने अफगानिस्तान के विद्यार्थियों को पढ़ाने का फैसला लिया। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के सहयोग से 16,000 से ज्यादा अफगानी विद्यार्थी भारत में पढ़कर अपना और अफगानिस्तान का मुस्तकबिल बना रहे हैं। NIU is a गोवा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छे NIU भी। इधर मुझे काफ़ी दोस्त मिल गई है और टीचर सब बहुत अच्छी लोग हैं और पढ़ना भी बहुत अच्छी है। मुझे भी थोड़ा पहले तो हिंदी और इंग्लिश की प्रॉब्लम भी थी, लेकिन वो मुझे बहुत हेल्प किया और मुझे तो अभी हिंदी भी इतनी ज़रा बोलती हूँ, ये इधर मिली है, बहुत खुश हूँ मैं। Because if I compare India and Afghanistan culture, somehow they are similar. A little bit they are similar, like the way of their dressing, or sometimes in Bollywood they show Islamic culture as well, and the dishes, the way they wear their clothes, and lots of things. So somehow we have some similarities. दुनिया देख ले, दोस्ती का यह रिश्ता रोटी से लेकर अब रूह तक है। वो चली देखो प्यार की गली, उसे रोके न कोई। वो चली ना 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 मेरे जा, देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का तेरा लुटना मेरे जा।